कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें तो जो मिला वही डसने में माहिर था। हमें तो जो मिला वही डसने में माहिर था। न जाने कैसे लोगों को सहारे ठीक मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, चीज़ें काफ़ी हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। उससे पहले इसी टॉपिक से जो रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है वो आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, गौर से सुनिएगा और इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, एक दिन एक लोमड़ी जो है ना वो निकली, बहुत ज़्यादा वो भूखी थी। ठीक है कि कुछ ना कुछ अपने पेट में डालूं, कुछ अपनी भूख को ख़त्म करूं। तो वो पूरा उसने शहर छान मारा मगर उसको कोई चीज़ खाने की ना मिली। चलते चलते उसकी नज़र पड़ी, एक कौवा बैठा हुआ था तार के ऊपर ना, उसके चोंच के अंदर कोई गोश्त का टुकड़ा था या कोई ऐसी चीज़ थी। तो लोमड़ी ने कहा कि भाई यही एक रास्ता है कि किसी तरह इसकी चोंच से ये चीज़ निकाल के खुद खा लूँ। अब कौवा ऊपर बैठा हुआ है, लोमड़ी ज़मीन पर है। तो उस लोमड़ी की अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि वो काफ़ी जहानत से जो है ना काम करती है अपना। तो उसने अब भी अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ लाई और उसने ये सोचा कि अब इसको क्या करना है कि किसी भी तरह कौवे की चोंच से लेकर आना है। तो उसने क्या किया कि नीचे आके और कौवे से बात करना शुरू कर दी। उसने बोला कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना ज़बरदस्त है, तुम नहाते हो भी तुम्हारा कलर नहीं उतरता, और तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे आवाज़ में कितनी मिठास होती है। हालांकि कौवा जब काँ काँ करता है तो आपको पता है उसके आवाज़ में कितनी मिठास होती है। कौवा तो काय काय करता रहता है। तो लोमड़ी ने बोला तुम्हारे आवाज़ में कितनी मिठास होती है, तुम्हारा आवाज़ कितना जादुई है, तुम्हारा आवाज़ कितना रस भरा है। तो ये सब चीज़ें सुन के पहले तो कौवा काफ़ी देर तक सुनता रहा, आहिस्ता आहिस्ता उस पर उन चीज़ों का असर होता रहा। जैसे ही उस चीज़ों का सारा उस पे जो है ना वो कैफ तारी हो गई, उसके ऊपर सारी वो चीज़ें उसको जो है ना दिमाग पे चढ़ गई उसके। तो कौवे ने बोला, उसने लोमड़ी ने उसको बोला कि अब कुछ सुनाओ, अपने जो है ना तुम अपने मुंह से कुछ हमें कोई अपनी आवाज़ सुनाओ, काफ़ी दिनों से मैंने आवाज़ नहीं सुनी है। तो इतने में कौवे ने कहा कि चलो कुछ सुना देता हूँ। जैसे ही उसने चोंच खोली, वो जो टुकड़ा था खाने का, जो गोश्त का टुकड़ा था, सीधा आके नीचे गिरा और उसने अपने शिकंजे में लिया लोमड़ी ने और सीधा निवाला बनाया और कौवा उसको देखता रहा। अच्छा, कौवे ने हल्का सा आवाज़ निकाला अपने गाना सुनाने में, अपना काँय काँय करने के लिए। तो लोमड़ी वहाँ से वो चलती बनी, क्योंकि लोमड़ी का काम हो गया था। लोमड़ी ने वो चीज़ उसकी खा ली, अपनी भूख ख़त्म कर दी और वो आगे चल पड़ी। और कौवे ने बाद में आवाज़ लगाई कि जो आपने फरमाइश की थी वो तो सुन लें। उसने कहा कि मैंने आपसे फरमाइश की थी कि आप मुंह खोलें, आपने मुंह खोल दिया, वो मैंने पेट में चीज़ खा ली, मेरा काम हो गया, अब आप सुनाते रहें जिसको सुनानी है। तो ये हाजिर दिमागी थी लोमड़ी की। इसी तरह एक औरत है, जब जब वो परेशान होती है, जब जब वो व्यूज़ के लिए परेशान होती है, प्यासी होती है, तो वो क्या करती है, वो इनडायरेक्टली सबको हिट करना शुरू कर देती है। कभी मुझे, कभी किसी को, कभी सितारा सिस्टर को, कभी आजकल वो प्रोफेसर के पीछे लगी हुई है, किसी को भी मतलब छोड़ती नहीं है, लपेटने भी शुरू कर देती है। अजीब टाइटल्स, ये आ जाओ, यूँ आ जाओ, फलां आ जाओ, पर किसी तरह मेरा नाम ले लो, खुदा का वास्ता है। एंड दी एंड उसकी मिन्नतें यही होती हैं। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था जी, उसका कोई प्रोफेसर का चैनल वैनल कोई आजकल जो है किसी ने हैक किया हुआ है या स्ट्राइक दी हुई है। तो जो भी मामलात हैं वो उनके साथ एक कहानी थी रिलेटेड। तो उन्होंने कोई उनको भी मुखातिब किया। उस खातून ने कहा कि ये मैंने उड़वाया है FFI वालों को बोल के। तो मुझे हंसी आ रही थी। उस टॉपिक पे थोड़ी सी खुल के बात करूंगा मैं आपसे, अभी मज़ीद करूंगा बात। इसी के साथ साथ जी, कल आपने मेरी रिएक्शन वीडियो कोई नहीं देखी होगी। कल मेरी एक व्लॉग था जो कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा था यहाँ से कोयटा के लिए, और रिटर्न फ़्लाइट थी जिसमें मुझे आना जाना करना था। ऑफिस के कुछ मामला थे, काम थे। बर्थडे पे क्यों नहीं गया, आपका सवाल होगा लाजमी है मुझसे, और क्या मामला थे, जबकि मुझे इनवाइट किया गया था विद फैमिली का, तो वो भी आपको जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ जी, बड़ी बीबी की 2 वीडियोस आई थी इस बीच में। एक तो थी कि दुल्हन के लिए गिफ्ट लिया है, और दूसरी इतना स्ट्रेस। अब ये क्या मामलात हैं, इन पे भी ज़रा आज बात करेंगे। तो ये कुछ आज की चीज़ें हैं, इन पे खुल के बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा।
आज की जो स्टोरी सुनाई है सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको लोमड़ी और कौवे की, उसके बारे में तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बढ़ते हैं आगे जी और आते हैं उसी टॉपिक पे। एक भाई का जो है वो चैनल उड़ा दिया गया है या स्ट्राइक दी गई है, जो भी उसके चैनल के साथ मामला आते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो कहने का मकसद ये है कि वो 2-3 दिन से बड़ा डिस्टर्ब था, इससे पहले उसकी वीडियोस भी नहीं आ रही थी। एक मोहतरमा ने नया शोशा छोड़ा कि जो है FIA वालों ने उसका चैनल उड़ा दिया है, ब्लास्ट कर दिया है। तो उसने उसके बारे में डिटेल बताई भाई ने कि भाई ये कौन सा इदारा है कि बग़ैर परमिशन के, बग़ैर किसी से मौक़िफ़ लिए और इस तरह किसी का चैनल उड़ा दे। तो ये बिल्कुल सही है उसकी बात, ऐसा नहीं होता। आपसे पहले पूछा जाता है, आपके मामलात होते हैं, जो आपका केस होता है उसके बारे में पूरी तफसील होती है उनके पास। देन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि उस चैनल को, उस मोबाइल को अपने पास रख लेते हैं कुछ दिन के लिए, उसको ख़ुद अपने मुख्तलिफ जो उनके पास जो चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, उनसे गुजारते हैं, चेक इन बैलेंस करते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की, किसी की नाज़ेबा वीडियो, किसी की नाज़ेबा पिक्चर्स, किसी की नाज़ेबा वॉइस लीक तो नहीं कर दी है इन्होंने, या कोई भी ऐसी मतलब बात कर दी हो जो अखलाकियात से गिरी हुई हो। तो उसको फिर मोबाइल पूरी को कस्टडी में रख लेते हैं और उसके सारे एक्सेस जो हैं उससे लेके अपने पास रख लेते हैं। ये FIA का काम है, वो भी जब जब आप एप्लीकेशन दो और उस पर वो गुनाह साबित हो जाए। तो ऐसे किसी से भी वो दुश्मनी करके चैनल किसी का बंद नहीं करते, किसी को भी जो है उड़ा नहीं देते। ये कानूनन जुर्म है। अगर कोई भी इदारा इस तरह करता है बग़ैर इंट्रोगेशन के, तो ये कानूनन जुर्म है। ठीक है जी। तो ऐसा इदारा कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को भी जो है ना बग़ैर किसी बताए, बग़ैर किसी इन्फॉर्म के किसी के ख़िलाफ़, किसी के चैनल के लिए कोई ऐसी चीज़ कर दे, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। खैर, उसने एक दावा किया कि एक औरत है जो एक सोसाइटी में रहती है, वो इस तरह की बात कर रही है। उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिए। बीच में थोड़ा सा मेरा ज़िक्र खुला कि आपने उसको तो एक भाई था, उसने आपको नाको चने चबाया, आपने उसको तो कुछ भी नहीं बोला। तो मेरे भाई ये मुझे कुछ कर भी नहीं सकती हैं, ये एडवांटेज लेती हैं एज अ लेडी होने का। ठीक, अगर कोई मर्द होता तो मैं आपको बता देता कि उसके साथ क्या मामलात करने हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। क्या हमने सदाम को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया? क्या हमने वो जो 2 हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने केस किए थे सितारा सिस्टर के, और वो कोर्ट्स में उनको जो है टाइम वेस्ट करके उनसे पैसे ले रहे थे, सिर्फ उनका टाइम ज़ाया कर रहे थे, क्या हमने उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया? क्या वो चीज़ आप भूल गए कि जो पॉलर वाली बाजी थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो कहाँ है आज? क्या मामला आते हैं? तो ये हमारे लिए चुटकी का खेल है। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, मगर हमने इसके लिए बड़ी अथेंटिक चीज़ें की हैं, बड़ा वर्कआउट किया है, बड़े प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं, वो भी ज़िंदा सलामत। ठीक है, वो गवाही के तौर पे लोग आगे सामने इनकी गवाही देंगे। हमने क्या किया है इनके साथ? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ बातें ही नहीं की है, ना हमने इनका नाम तक लिया है। ये अपने प्रूफ्स लेकर आए, हम जिंदा सलामत लोग लेकर आएंगे जो वहाँ पे अपने मुंह से बोलेंगे कि भाई इन्होंने हमारा हक खाया हुआ है, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या 2 नंबरी की है, वो सब वहाँ पे बोलेंगे जब केस स्टार्ट होगा। तो ये सोच है इनकी कि मैं इनको छोड़ दूंगा या जो मामलात होंगे। बहरहाल अभी देखें, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आपने मज़ीद इनके साथ टाइम ज़ाया करना है तो भाई करें। हमने तो तौबा कर ली है, हम तो इनको सस्ती शोहरत की ये हामिल हैं। ये वो औरत हैं जो रात को, देखें रात को अल्लाह ने रखा है सुकून के लिए, आराम के लिए। ये चुड़ैलों की तरह, बदरुओं की तरह घूमती रहती हैं बाल खोल के, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जो है उनको रेबिट हाथ में देके, फिर ऊपर से फ़ख्र से बोलती हैं कि हम सुबह 5 बजे तक जागते हैं। मुझे बताएं कौन से लोग हैं, कौन सी मुसलमानियत है जो सुबह 5 बजे जागते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं? एक अच्छी फैमिली और एक अल्लाह की जो फरमान है कि देखें हमेशा जो है रात सुकून के लिए रखी है, उसमें आप सो जाया करें, सुबह फजर में उठें, नमाज़ पढ़ें, अपने रिस्क की तलाश में निकलें। ये कहते हैं कि हम रात में पूरे जागेंगे और सोने पे सुहागा, पूरा टाउन सो रहा होता है, ये एक बदरू चुड़ैलों की तरह घूम रही होती हैं बाल खोल के। तो इनको सस्ती शोहरत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं इनको वो चीज़ दे के। आपकी मर्ज़ी, आप टाइम दें, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। मैंने देखा होगा काफ़ी दिनों से अवॉइड कर दिया है, मगर इन्होंने फिर अखलाकियात से घिरी हुई कुछ बातें की थी जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा। और दूसरा, कल आपने एक वीडियो बनाई थी तो मेरा जिक्र खुला, तो मैंने कहा मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर दूँ। तो एक छोटी सी एडवाइस थी जो आप तक भी पहुँचाऊँ। आप भी वीडियोज़ बनाते हैं और मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, अगर आप मज़ीद इन चीज़ों को उनसे रिलेटेड करके, इनसे बात करके मज़ीद हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही है, उनका कोई भी नहीं है भाई। ठीक है,
तो वो सस्ती शोहरत चाह रही हैं, जो सीधे अल्फाज में है। और ये मैंने ही बात शुरू की थी कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास बातों करोड़ों की होती हैं इनके पास, और दुकान इनकी पकौड़ों की है। ठीक, इनके साथ जो अभी मैंने करंटली भी हालत की है, जो मैंने इनकी कंप्लेंट्स बैरिया के अंदर भी की हैं, वो मुझे पता है। इनके साथ बड़ा वबाल जान बना हुआ है अंदर ही अंदर। तो आप नहीं समझ सकते जो मेरे मामला हैं इनके साथ। खैर, आपकी मर्ज़ी है, अब आप जाने वो जाने, वो अभी आपके साथ डायरेक्टली जो भी मामला हैं वो कर रही है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अच्छा, दूसरा टॉपिक ये जी कि मैं बर्थडे पे क्यों नहीं गया। सितारा सिस्टर लोगों ने जब मुझे इनवाइट किया विथ फैमिली, तो मैं क्यों नहीं गया। देखिए, एक तो 2 दिन पहले मुझे जैसे बताया था साजिद भाई ने, तो 2 से 3 दिन का गैप था। मगर देखें, एकदम से बच्चों की स्कूलिंग चल रही है, मेरी बेटियों की, और फैमिली का सारा जो भी डिपेंड होता है वो मेरे ऊपर होता है। सारी चीज़ों का जो भी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उनको देखना, ऑफ़िस को देखना। फिर अचानक से मेरा ये काम निकल आया ऑफ़िस का कि मुझे ऑलरेडी आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ा। तो इसी सारे सिलसिले के अंदर जो है वो मेरा प्रोग्राम शेड्यूल ना बन सका। ज़िंदगी बख़ैर, और ये खुशियाँ चलती रहेंगी इंशाल्लाह, फिर कभी सही ज़रूर जाएंगे। और इनकी खुशियों में, इनके बच्चों की खुशियों में, हमारे भी वो बच्चे हैं और ज़रूर शरीक होंगे। फ़िलहाल अभी मैं इस वीडियो के थ्रू भी तैयबा को, आयत को ढेर सारी जो है बर्थडे मुबारकबाद दूंगा। और हमेशा खुश रहें, इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में इसी तरह मुस्कुराहटें और इसी तरह की बर्थडेज आती रहें। तो ये हमारी दुआएं हमेशा हमेशा उनके साथ हैं। और इंशाल्लाह आगे की जो खुशियां हैं वो भी इनके साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो कुछ मामलात होते हैं, कुछ डिस्टेंस का भी होता है मामला, कि देखें डिस्टेंस भी काफ़ी दूर था। 22 घंटे का यहाँ से ट्रैवलिंग थी, बाय ट्रेन अगर बंदा जाता है तो 20 से 22 घंटे की। तो ये मामला थे जिस वजह से नहीं जा सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर ज़रूर जाएंगे। और आज जब व्लॉग आएगा, अभी तक आया नहीं था सितारा सिस्टर का व्लॉग, तो हम सब देखेंगे, एंजॉय करेंगे कि कैसी सेलिब्रेशन थी और किस तरह इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया होगा। काफ़ी सारे गेस्ट भी उनके घर पे आए हुए थे। कुछ ये भी वजूहत थी मेरी कि देखें उनके घर पे ऑलमोस्ट काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं, ऊपर से मैं या मेरी फैमिली जाए और उनके ऊपर बर्डन हो जाए। थोड़ा सोच विचार के बंदे को जो है ना ये सारे स्टेप्स उठाना पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी उनका अपना घर भी बना रही हैं, वो बहुत बड़ा घर बना रही हैं, उसमें और ज़्यादा बड़ी स्पेस होगी। तो अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी है तो ये खुशियाँ चलती रहेंगी एक साथ इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी उनसे और जाएंगे। तो ये कुछ आज के मामला थे। लास्ट में जी एक जिक्र करूँगा बड़ी बीबी का, जो उसकी 2 वीडियोज़ आई थी। एक वीडियो थी कि दुल्हन का गिफ्ट, कोई उन्होंने चीज़ नहीं दिखाई सिवाय एक अबाए का जिक्र किया था कि अबाया लेकर पाकिस्तान जाना है। तकरीबन 10 दिन से बैग बंधे पड़े हुए हैं बेचारे। अब उनमें बदबू आने लगी है, कपड़ों के अंदर भी जो मामला हैं वो अभी तक कुछ अता पता नहीं कि कहाँ के लिए बैग पैक किए गए हैं, कहाँ जाना है। अभी भी मज़ीद रहने का ही उसी घर में प्रोग्राम है। और जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया है कि मैं भी वो शादी पे आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये एक हमने देखा था उसमें दुल्हन की शॉपिंग में, जो एक अबाया का भी जिक्र किया गया, और तो कोई ऐसी चीज़ उसमें थी नहीं। दूसरा था भाई इतना स्ट्रेस, पता नहीं किसने ले लिया इतना स्ट्रेस, हमने तो नहीं देखा उस ब्लॉग के अंदर कोई स्ट्रेस था। खाने खाए जा रहे थे और हंसी मजाक की जा रही थी, सब मामला अपने अपने तरफ से थे सारे। और ये स्ट्रेस का जो है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आया मौक़िफ़ के उन्होंने किस बिहाफ पे वो स्ट्रेस दिया। तो खैर जी, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।